नमस्कार, आप देख रहे हैं थंडर न्यूज। मैं सुबोध पाठक। रांची से नेमरा गांव लगभग 81 किलोमीटर दूर है। कल थंडर न्यूज की टीम जब नेमरा गांव पहुंचा तो देखा कि नेमरा गांव गोला से जैसे हम प्रस्थान किए नेमरा की ओर जाने के लिए, तो बीच सड़क में जेसीबी के द्वारा कार्य प्रगति पर था। पता चले कि कई बड़े बड़े मशीन लगा करके उस सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। चूँकि गुरुजी का देहांत हो गया है, गुरुजी का श्राद्ध कार्यक्रम होना है और इसको लेकर के सड़कें जो हैं चकाचक कराई जा रही है। चूँकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गांव है और चूँकि मुख्यमंत्री का गांव है तो मुख्यमंत्री का गांव अगर रोड में गड्ढा रहेगा तो शिकायत होगा। इसी को देखते हुए पूरी प्रशासन जो है तत्परता से लगी हुई है और ताकि वह सड़क जो है चकाचक दिखाई देवे। और उस सड़क के चकाचक होने से आवागमन जो है, जो अभी जाने में लोगों को लगभग 5 घंटा लगता होगा, तो लगभग 1 घंटा का सफ़र उन लोगों का होगा। जब हमारा टीम वहाँ जा रहा था तो चारों तरफ जहाँ से नज़र जा रहा था कैमरा का, वहाँ पे यही दिखाई दे रहा था कि मशीन जो है वो लगी हुई है और कार्य प्रगति पर है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद पाठक हैं। ये भी चूँकि हमारे साथ कल समाचार संकलन करने के लिए गए थे, हम इनसे चर्चा करेंगे इस मुद्दे को लेकर के। तो हमारे साथ अब आनंद पाठक हमारे जो संवाददाता है वो जुड़ गए हैं। आनंद, जब हम लोग कल रांची से निकले नेमरा के लिए, हम लोग गोला पहुँचे। गोला पहुँचने के बाद जब हम लोग वहाँ से टर्निंग लिए नेमरा जाने के लिए, तो जो हम लोगों ने सड़क देखी, जो वहाँ जेसीबी मशीन लगी हुई थी, बन रहे थे, जैसा कि लोग कह रहे थे कि नेमरा गांव आज बहुत पिछड़ा गांव है। कैसा लगा आपको जब गए तो? देखिए, सबसे पहली बात तो कि दिशम गुरु शिबू सोरेन जी को सत सत नमन जी। आज हम लोगों के बीच में गुरु जी नहीं रहे हैं, उनकी यादें रह गई है और पहली बार हम लोगों को नेमरा गांव जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जी। और उधर जब हम लोग निकले, जब हम लोग जाने लगे गोला के बाद, जब हम लोग आगे बढ़े तो रोड का कार्यक्रम जो है, मतलब रोड बनाने का कार्यक्रम जो है, बहुत ही तेज़ी से कार्य हो रहा है। कभी ऐसा देखे थे क्या? आपको नज़र याद है कि इतना कार्य प्रगति पर हो, ज़्यादा धड़ा से चल रहा हो, रात दिन काम चल रहा हो? अभी तक तो हम जहाँ तक मतलब रोडों का निर्माण हुआ, पथ का निर्माण हुआ, बड़े बड़े पथों का निर्माण हुआ, लेकिन इतनी तेज़ी से कार्य नहीं हुआ जितनी तेज़ी से कार्य जो है यहाँ पर चल रहा था। गोला से नेमरा की ओर जो है उनका गांव है, उस रास्ते में जितने भी मतलब हम लोग की गाड़ियाँ धीरे धीरे चल रही थी, हम लोग का वीडियो कवरेज भी किया हुआ है और सारा काम सुचारू रूप से ढंग से हो रहा है और तेज़ी से कार्य हो रहा है, ताकि कम समय में काम को संपन्न कराया जाए, ताकि जो लोग दिशम गुरु शिबू सोरेन जी से मिलने के लिए जा रहे हैं, उनके अंतिम दर्शन के लिए जा रहे हैं, उन लोगों को जाने में कोई सुविधा नहीं हो, अच्छे से जाएं। जब हम लोग गांव में प्रवेश किए तो देखते थे कि चारों तरफ पार्किंग की व्यवस्था बनाई गई थी, बैरिकेटिंग किया जा रहा है और हेलीपैड का निर्माण कराया गया था। चूँकि दिशम शिबू सोरेन गुरु जी हैं, उनके कार्यक्रम समापन की ओर होगा धीरे धीरे। तो कैसा लग रहा था आप जब गाँव में गए थे? तो कई लोगों का खपड़ा भी देख रहे थे, घर पर है, कितने लोगों का छत भी देखा, हम लोगों ने देखा। और खासकर जब शिबू सोरेन के आवास पर पहुँचे तो उनके घर के बगल में एक तालाब है जहाँ मछली लोग मारने का काम करते थे गुरुजी, वो सिर्फ अब यादें रह गई हैं। तो जो गौतम आनंद, हम चर्चा कर रहे हैं आपसे कि सड़कें जो है, जो बयां कर रही थी कि गुरुजी के लिए सड़क भी रो रही थी वहाँ पे, नहीं तो अब सड़क भी चकाचक होने जा रहा है। तो सड़क जो बदहाल स्थिति थी वो बनकर तैयार हो रहा है। कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो सड़कें बहुत ही सुंदर ढंग से तैयार की गई है और प्रमुख बातें वो है कि जब हम लोग वहाँ पहुँचे और उनके तालाब को जब हमने देखा, जिस तालाब में वो अक्सर बैठा करते थे, उसी तालाब में उन्होंने अपना बचपन गुजारा, मछलियों को दाना दिया। आज मछलियाँ भी मतलब बहुत खुद से अफसोस कर रही हैं कि आज हमको दाना कौन खिलाएगा, कौन देगा, वहाँ के इस प्रकार से। और बड़ा ही सुंदर दृश्य है और आज भी वह तालाब बहुत सुंदर ढंग से मतलब सजाया हुआ रखा हुआ है। आज हमें लग रहा है कि गांव तो रो ही रहा है, तालाब भी कहीं ना कहीं बहुत दुखी है कि आज हमारा देख रेख करने वाला, हमारा जो है कि विश्वोत्तम गुरु शिबू सोरेन जी नहीं रहे हैं। और कहते हैं आनंद कि आज इंद्रदेव भी, भगवान भी खुश हैं और पानी वो भी बरसा रहे हैं, वो भी शिबू सोरेन के लिए आंसू बहा रहे होंगे कि चलो गुरु जी चले गए, चलो गुरु जी को आत्मा की शांति मिले। बहरहाल जो भी हो, हम लोगों ने जो सड़कें देखी, जो हम लोगों ने सुना था, वो परिवर्तन आपको दिखाई दिया? बहुत अच्छा परिवर्तन रहा। हमारी टीम, थंडर न्यूज़ की टीम जब
एक साथ चली गाड़ियों की काफिला जो हम लोग के निकली यहाँ से, और इतनी सुंदर रोड दिखा, मनमोहक दृश्य रहा, एकदम हरियाली और उसके बीच में बहुत ही सुंदर रास्ता, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर। चलिए, तो ये हमारे संवाददाता थे आनंद पाठक, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो सड़कें वहाँ बदहाल थी वो सड़कें बनकर अब तैयार हो गई है, और थंडर न्यूज़ भी यही आग्रह करेगा कि जो सड़कें खराब है हेमंत जी, उस पर भी आप ध्यान दें, क्योंकि आपने अपने गांव को चमकाने का काम किया सड़कों का, अब बाकी प्रदेशों का जो सड़क है उसको चमकाने का काम करें। सुबोध कुमार पाठक, थंडर न्यूज़।